कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतानः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावेन वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे महाप्रहासी अनेन धीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणो पवनकुमार खलबल पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नारायण। दो बार भगवान का नाम स्मरण। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण। भगवान की प्रेरणा से हम लोग 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस के मध्य अत्यंत लोकप्रिय, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भक्तों की श्रद्धा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, जन जन में प्रिय श्री सुंदरकांड के ऊपर हम लोग एक दोहे से लेकर और 20 दोहे तक 3 दिनों के मध्य किंचित विचार विमर्श करने का हम लोग प्रयास करेंगे। नारायण। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्राप्त विषय है उसका नाम है सुंदरकांड। सुंदरकांड में प्रवेश करें उसके पूर्व उसके नाम की थोड़ी सी सार्थकता और उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रथम बालकांड और अंतिम उत्तरकांड। तो अगर हम विचार करके देखें तो बालकांड का नाम जब हम लेते हैं तो सहज ही अर्थ अपने आप निकल आता है कि इस कांड में किस विषय की चर्चा की गई होगी, भगवान के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं तक। दूसरे नंबर पर आता है अयोध्या कांड। तो वहां पर भी नाम से पता चलता है कि यहाँ का जो प्रसंग है वो अयोध्या से संबंध रखता है। अयोध्या से इसका प्रारंभ होता है। वहाँ की जो कथाएं हैं, जब ते ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद सुहाए। भगवान राम का विवाह करके जब आए हैं उस समय से उसकी लीलाओं का प्रारंभ होता है। उसके बाद आए हैं तो हमको प्राप्त होता है अरण्य कांड। अरण्य अर्थात वन
तो उसमें हमको भगवान के वनवास की लीला से संबंध जो भी कथाएं हैं उनका हमको ज्ञान मिलता है। और अरण्य कांड के पश्चात हम आए तो हमको मिलता है किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड से संबंध दिखता है कि ऋष्यमुख पर्वत, भगवान श्री राम और सुग्रीव की मैत्री, और भगवान श्री राम का सुग्रीव को ये आश्वासन देना कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो छीना हुआ हक है वो मैं तुम्हें वापस दिलाऊंगा। भगवान श्री राम की मित्रता होती है, बाली का वध होता है आदि। तो किष्किंधा कांड से भी हमको इस बात का पता चलता है। लंका कांड में तो फिर बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, रावण के सारे कुल का विनाश करते हैं और वहाँ पर विभीषण को राज्याभिषेक करके उसका राजा बनाते हैं। उत्तरकांड में आते हैं तो स्पष्ट है कि अब उपसंहार हो रहा है। संक्षेप में पूरी रामचरितमानस का वर्णन, समग्र प्रश्नों का उत्तर और भगवान श्री राम के राज्याभिषेक, राम जी राजा बन गए हैं, राम राज बैठे, त्रैलोका आदि से उत्तरकांड की समाप्ति होती है। अनेक और भी बहुत सारे उसमें प्रसंग हैं, लेकिन सारे कांडों का जो नाम है उन नाम से उनकी लीलाओं का, वहां के प्रसंगों का अनुस्मरण हो जाता है। किंतु सुंदरकांड का नाम अगर कोई कथा का उसके पास पहले से समझ न हो तो सुंदरकांड से वो अनुमान नहीं कर सकता कि सुंदरकांड में किन किन प्रसंगों का उल्लेख है। अच्छा, रामचरितमानस तो आपको पता ही है कि इसका जो संबंध है वो वाल्मीकि रामायण से है। जब मानस कही जाती है तो रामचरितमानस, और रामायण कही जाती है तो वाल्मीकि कृत जो रामचरितमानस, राम का वर्णन है, राम का चरित्र का वर्णन है, उसका संबंध समझना चाहिए। तो वहां पर भी सारे कांडों के अलग अलग नाम हैं। जैसे यहाँ पर लंका कांड है, वहां पर युद्ध कांड है आदि, बाल कांड के रूप में ही है। लेकिन बहुत मजेदार बात यह है कि प्राय प्रत्येक रामचरितमानस में जितनी भी रामायण प्राप्त होती हैं वहां पर सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही है। वाल्मीकि रामायण में भी सुंदर कांड ही है। गोस्वामी जी चाहते तो इसका नामकरण कुछ और भी कर सकते थे, जैसे अन्य कांडों का किया, अन्य लीला प्रसंगों का किया, स्वतंत्रता थी, कोई बाध्यता थी नहीं थी। लेकिन भगवान श्री राम के इस रामचरितमानस के मध्य गोस्वामी जी ने भी इस कांड का नाम सुंदर कांड ज्यों कहा त्यों ही उठाकर रख दिया। क्यों रख दिया? बोले सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। सुंदरे सुंदरी सीता, जहां पर भगवती सीता का चरित्र का उल्लेख हो वो सुंदर क्यों नहीं होगा? और माता सीता का अगर आप देखें तो कितना जीवन चरित्र लंका में सुंदर कांड के रूप में व्यतीत हुआ है। लंका में रहते हुए सुंदर कांड की प्रत्येक लीला में माता सीता का विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है। तो सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो रामा, और राम जी के पुरुषार्थ का भी उल्लेख प्राप्त होता है। सुंदरे सुंदरी कथा, और सुंदर से सुंदर कथाओं का भी प्रसंग सुंदरकांड में मिलता है, जहां पर हनुमान जी की जो लीला है,
हनुमान जी का जो चरित्र है, हनुमान जी का जो औदार्य है, हनुमान जी की जो सेवा है, उनकी जो भक्ति है, इष्ट और अपने आराध्य के प्रति निष्ठा है, और राम के काज के लिए उनका जो समर्पण है, उनकी जो बुद्धि है, वो सारी चीजें रामचरितमानस के इस सुंदरकांड में दिखाई देती है कि किस प्रकार उन्होंने राम काम के लिए अपने बुद्धि का भी प्रयोग किया। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, और फिर सुंदरे किम न सुंदरम। इस सुंदर कांड में फिर कौन सी ऐसी चीज है जो सुंदर नहीं है? यहां पर सबसे बड़ा सौंदर्य जो है वो है 2 प्रकार की शरणागति। ध्यान रखें, भक्ति के धरातल पर, भक्ति के क्षेत्र में सबसे अधिक यदि किसी चीज की महत्ता है तो उसका नाम है समर्पण, उसका नाम है शरणागति, उसका नाम है आपकी बुद्धि में अपने आराध्य को छोड़कर किसी अन्य के प्रति निष्ठा न जगे। और यहां पर समुद्र का समर्पण है। जब आप सुंदरकांड के उत्तरार्ध में जाएंगे तो समुद्र आकर भगवान के सामने नतमस्तक होता है। यहां पर विभीषण जैसे भक्त का समर्पण है, शरणागति। तो विभीषण की शरणागति, समुद्र की शरणागति, तो ये जो 2 प्रकार की शरणागति है इस सुंदरकांड में, ये सुंदरकांड के प्रसंग को और भी उदारता, औदात्य प्रदान करती है और भी सौंदर्य प्रदान करती है। और हनुमान जी का तो अपना चरित्र इसमें है ही। तो 2 दृष्टियों से भक्तों के व्यवहारिक शरणागति की दृष्टि से भी सुंदरकांड की महत्ता है, और भक्ति की दृष्टि से भी सुंदरकांड की अत्यंत महत्ता है। कोई रामचरितमानस पूरा पढ़ पाए न पढ़ पाए, लेकिन सुंदरकांड पढ़ता है। रामचरितमानस के प्रसंगों के बारे में बहुतों को हो सकता है कि पूरा न पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग सुंदरकांड को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका अनुष्ठान करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि अगर उन्होंने किसी भाव से, किसी विशेष प्रयोजन से इसका अनुष्ठान किया है तो उसका उनको पुण्य भी, उसका उनको फल भी मिलता हुआ दिखाई देता है। अब 2 प्रकार से वर्णन मिलता है, एक है सकामता और एक है निष्कामता। तो अगर विचार करके हम देखें तो सुंदरकांड के मध्य दोनों चीजें ही हमको प्राप्त होती हैं। जैसे गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समय समय पर जहां भी अवसर मिला वहां पर निष्काम कर्म का उपदेश दिया, वहां पर निष्कामता के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या विचार करके अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से निष्काम कर्म हो सकता है क्या? क्योंकि काम के पीछे, कार्य के पीछे कहीं ना कहीं हमारी कामना ही मुख्य रूप से प्रेरित करती है, किसी भी कार्य के पीछे। इसलिए कार्य को करने के समय ज्ञान पूर्वक, और ज्ञान का तात्पर्य है जब ये कहा जाए तो होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक किया गया कार्य ही निष्कामता की श्रेणी में आ सकता है। और काम के प्रति हमारी जो भाव शुद्धि है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपकी निष्कामता आपके कार्य में प्रेरणा न बने, लेकिन उस कार्य में आपकी
जो भावना है उस भावना की शुद्धि से आपका वो कार्य निष्काम हो जाए। यदि आपकी भावना में शुद्धि हो तो उस भावना की शुद्धि से कार्य आपका निष्काम हो सकता है। तो रामचरितमानस के मध्य सुंदरकांड में हनुमान जी के माध्यम से अगर आप देखें तो आपको स्व प्रेरणा नहीं बल्कि राम जी की प्रेरणा ही प्रत्येक कार्य में दिखाई देती है। मेरी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं है, सारा काम किसके मर्जी से है? प्रभु की कृपा भयो सब काजू। मैं मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं देखता हूं, मैं मेरे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं पाता हूं कि मैं कोई राम काम कर सकूं। इसलिए अगर निष्कामता की चरम अवस्था, निष्कामता की पराकाष्ठा में अवस्थित होकर कोई कार्य कर सकता है तो वह है श्री हनुमान जी। हनुमान की तरह ही निष्काम होकर कर्म करने के लिए हनुमान जैसा चरित्र जीवन में आए तो ही संभव है। बोले यदि ऐसा चरित्र ना आ सके तो क्या करें? फिर निष्काम कर्म नहीं हो पाएगा। बोले नहीं, फिर हमारी भाव की शुद्धि ही धीरे धीरे मेरे कर्म को निष्काम कर्म में परिणाम बदलेगी, उसमें उसका बदलाव होगा। इसलिए हनुमान जी का जो स्वरूप है वो हनुमान राम कार्यार्थो भीम कर्मा समाप्लुता। हनुमान जी का जो कार्य है वो भीम कर्म है। भीम कर्म अर्थात मजबूत कर्म, बड़ा कर्म, विशाल कर्म। तो हनुमान जी के प्रत्येक कार्य में विशालता दिखाई देगी, मजबूती दिखाई देगी। और जहां पर ऐसा लगेगा कि ये काम नहीं हो सकता, फिर वहां पर श्री हनुमान जी का स्मरण। और आप ऐसे भी देखिए, हम लोग भी व्यवहारिक रूप से कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां बड़े बल की आवश्यकता हो, जहां बल की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, तो वहां पर किसी और का नहीं, बजरंग बली की, हनुमान जी की जय और करके नारायण बड़े से बड़ा काम। और संभवतः अगर मैं सही हूं तो हमारे आर्मी में हमारा एक जो रेजिमेंट होता है उसका एक नारा, क्योंकि हर रेजिमेंट के अपने अपने नारे होते हैं, तो एक का नारा ही है बजरंग बली की। उसके पीछे शायद कुछ कथा है, किसी युद्ध के दौरान श्री हनुमान जी की कृपा से उन लोगों ने विषम परिस्थितियों में वहां पर विजय प्राप्त की थी, तो वहां का उद्घोष ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि बल का जहां पर भी आवश्यकता हमको अनुभूत होती है, शक्ति की, बुद्धि की जहां पर हमको आवश्यकता अनुभूत होती है, वहां पर श्री हनुमान जी का स्मरण हो ही जाता है। इसलिए कैसे चलते हैं राम जी? तो यहां पर बड़ा सुंदर एक श्लोक आया, यथा राघो निर्मुक्तः शरः स्वसनः विक्रमः गच्छेत तद्वत् गमिष्यामि लंका रावण पालिताम। जैसे हनुमान जी का, जैसे श्री राम जी का बाण युद्ध के क्षेत्र में छोड़ते हैं तो वायु के वेग से चलता है, बोले उसी प्रकार मैं रावण के द्वारा जो पालित लंका है उसी वेग से जाऊंगा। आप देखिए भगवान राम के वाण का जो हनुमान जी के साथ उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है वो राम जी के वाण के साथ प्रयोग किया जा रहा है कि जिस गति से राम जी का बाण चलता है उतनी तीव्र गति से मैं लंका जाकर और ऐसे दुर्गम कार्य को करूंगा। हनुमान चालीसा में भी आप लोगों ने पढ़ा, दुर्गम काज
जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जगत के जितने भी दुर्गम कठिन कार्य हैं वो आपका नाम लेकर कोई करे उसके लिए, और अगर आप करते हैं तो आपके लिए वो दुर्गम काम अत्यंत सुलभ हैं, अत्यंत सरल हैं। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। वो सुगमता से हो जाते हैं। तो हनुमान जी करें तो, और हनुमान जी का स्मरण करके हम और आप करें तो यहाँ पर हनुमान रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी के कुछ रूप हमको, अगर हम पूरे सुंदरकांड को विभाजित करें तो कुछ रूप निकल कर आते हैं। सर्वप्रथम वायुपुत्र हनुमान के रूप में पहला भाग आप देखिए, जब जामवंत जी की प्रेरणा से कि राम काज लगी तो अवतारा सुनतई भयो पर्वताकारा, तो जब यहां से प्रारंभ हुआ है और लंका पहुंचने तक वायुपुत्र हनुमान के रूप में श्री हनुमान जी दिखाई देते हैं, और फिर लंका पहुंचने के बाद बुद्धिमान हनुमान के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई प्लानिंग करके नहीं गए थे कि लंका जलानी है, वहां राम के प्रभाव को दिखाकर आना है। जब हुंकार भरी तो उनके हुंकार से ही जितनी राक्षसनियां थी वो उनका सबका गर्भ स्रव हो गया। श्री माता जानकी के समक्ष जब प्रस्तुत होते हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ एक अनजान प्रदेश में जाकर और शत्रु के देश में, जहां पर वो भी बहुत बहुमुखी लोग रहते हों, बहुवेश धारण करने में समर्थवान हों, जहां पर रावण के पास रोज ही नाना प्रकार के वेश धारण करके भेजने की सामर्थ्य हो, वहां माता सीता के साथ अपने आप को राम के सेवक के रूप में, राम के दूत के रूप में प्रस्तुत करके विश्वास हासिल करना, क्या ये साधारण बात नहीं है? इसमें कितनी बुद्धि कौशल की आवश्यकता होगी, वो भी तब जब एक सामान्य मनुष्य के रूप में भी नहीं है, वानर के रूप में है। तभी तो माता सीता ने प्रश्न भी तो किया, भाई कहां तुम और कहां राम जी। वानर और नर में ये मित्रता कैसे सेवक और स्वामी का संबंध बना? लेकिन वहां पर श्री हनुमान जी ने अपनी बुद्धि के बल पर, श्री हनुमान जी ने अपना सेवक धर्म का निर्वहन किया। तो बुद्धिमान हनुमान का एक चरित्र वहां पर दिखाई देता है। और जो उनको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि जब चाहो तब छोटे हो जाओ, जब चाहो तो आवश्यकता पड़ी लंका में प्रवेश करने की तो मसक समान रूप कपि धरी, लंकई चले सुमिर नर हरि। और जब आवश्यकता पड़ी तो विशाल विकराल रूप धारण कर लिया, विराट रूप धारण कर लिया। ऐसा विशाल रूप धारण कर लिया कि चले मरुत 49, मंदिर पर दौड़ते चले गए और हर जगह खोज करते हैं। तो आप देखिए बुद्धिमान हनुमान का भी चरित्र वहां पर दिखाई पड़ता है, और वरदानी हनुमान के रूप में भी दिखाई देते हैं जो श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हनुमान जी को प्राप्त है। और चौथे के रूप में अगर हम देखें तो शिव रूप हनुमान, क्योंकि जय शरीर रति राम पद स्वई आदरहि सुजान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। तो भगवान शिव ही, शंकर ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। और अंतिम छठे के रूप में अगर हम देखें तो पाएंगे, पांचवें रूप में देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज्ञाकारी हनुमान, अनन्य भक्त के रूप में आज्ञाकारी हनुमान का चरित्र यहां पर दिखाई पड़ता है।
अगर अब इस हनुमान जी की चरित्र के इस सुंदर कांड की इस पीठिका के ऊपर अब हम लोग सुंदर कांड में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वंदना की उस वंदना को हम लोग दोहराएंगे, पाठ करेंगे साथ में। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भो रामाख्यं जगदीश्वरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशां ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शांतम, शाश्वतम, अब ये सब वेदांत के शब्द हैं। शांतम, शाश्वतम, अप्रमेय, अप्रमेयम, अनघम, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम। वेदांत वेद्यम विभुम, अर्थात आप कैसे हैं तो इसको नीचे से सबसे अंतिम पंक्ति लें। रघुवरम भूपाल चूड़ा मणिम, जो भूपाल रघुवंश श्रेष्ठ श्री राम हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वंदेहम करुणाकरम, करुणाशील रघुवंश के श्रेष्ठ श्री राम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। ठीक है, वंदना करता हूँ, लेकिन किस राम की वंदना करता हूँ, कि कौन से राम की वंदना करता हूँ, तो कहते शांतम। अब ऊपर से ये सब राम जी के गुण बताए जा रहे हैं। राम जी का जो स्वभाव है, राम जी के भीतर जो विशेषताएं हैं, तो राम जी कैसे हैं? शांतम, राम जी शांत हैं। शांत कैसे हैं, ये कैसे पता चला राम जी शांत हैं? उनमें उग्रता नहीं है, उनमें किसी भी प्रकार की तेज नहीं है। तेज का तात्पर्य है किसी भी प्रकार का उनमें छल कपट प्रपंच नहीं है। शांत हैं, कभी भी किसी भी प्राप्त परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होते हैं। तो बोले शांतम, भगवान राम के शांत स्वभाव का पता उस समय चला जिस समय भगवान को वनवास हुआ। उनके चेहरे पर तनिक भी मन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। रात में
युवराज बनने का संदेश मिलता है। ठीक है। प्रातःकाल वनवास का संदेश मिलता है। ठीक है। मुख पर मलिनता नहीं आई। जब आप सप्तम सोपान पढ़ेंगे, अर्थात नहीं, षष्ठम सोपान लंका कांड, तो वहां पर भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा कि जिनके मुख पर कभी भी किसी भी परिस्थिति में मलिनता नहीं आती, जिनके चेहरे पर कभी किसी भी प्रकार से परिस्थिति में उदासीनता नहीं आती, उदास नहीं होते, ऐसे भगवान राम बिल्कुल शांत हैं। और उनके शांत होने का जो उदाहरण है वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया। बोले समुद्र की तरह श्री राम जी का चरित्र बिल्कुल शांत है। बोले समुद्र की तरह? बोले हाँ। कैसे? बोले समुद्र की लहरें ऊपर ही ऊपर जितनी उफनती हुई दिखाई देती हैं, उतना ही समुद्र भीतर बिल्कुल शांत होता है। इसलिए जो राम जी का चरित्र है, राम जी का स्वभाव है, वो समुद्र की भांति गंभीर है, गहराई युक्त है और बिल्कुल शांत है। किसी भी परिस्थिति में उनको मलिनता नहीं आती। शांतम, और शांतम का अर्थ है कि उनकी इंद्रियां शांत हैं। इंद्रियों में किसी भी प्रकार से अकुलाहट नहीं है। और हम लोगों की इंद्रियां देखिए, आंखों में अकुलाहट है, कानों में अकुलाहट है, वाणी में अकुलाहट है, स्वभाव में जल्दबाजी है। विभिन्न प्रकार की हमारी इंद्रियों में अशांतता दिखाई देती है। लेकिन भगवान श्री राम बोले शांतम शाश्वत, शाश्वत है अर्थात निरंतर है। आज हैं कल नहीं होंगे? बोले नहीं, सदा एक रस हैं, उनमें कभी कोई बदलाव नहीं होता। शांतम शाश्वतम अप्रमेय, वो अप्रमेय है अर्थात प्रमाणों से अज्ञेय है। हमारे यहाँ वेदांतों में जो आप प्रमाण पढ़ते हैं, उपमान, अनुमान, प्रत्यक्ष इत्यादि, इन प्रमाणों से जानने योग्य नहीं है। आप देखिए रामचरितमानस की गहराई, मानस केवल एक राम कथा के रूप में नहीं है, वेदांत का निचोड़ है। क्या ब्रह्म, वो ब्रह्म प्रमाणों से कभी जाना जाता है? आप क्या पढ़ते हैं कि अवांग मनस अगोचरम, वो ब्रह्म मन वाणी विषय का कभी विषय नहीं बनता। मन वाणी उसके बारे में कभी वहां तक पहुंच नहीं सकते। ऐसे राम जी कैसे हैं? बोले शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, वो अप्रमेय हैं, प्रमाणों से सर्वथा रहित हैं, प्रमाणों से अज्ञेय हैं, जानने योग्य नहीं है। और अनघम, उनमें किसी भी अनघ का तात्पर्य है पाप रहित होना। अघ का अर्थ होता है पाप और अनघ का अर्थ होता है पाप रहित, निष्पाप। तो अनघम राम जी पाप रहित है, निष्पाप हैं, निर्वाण, वो उनका जो स्वरूप है निर्वाण स्वरूप है। निर्वाण अर्थात मोक्ष स्वरूप है। शांति प्रदम, और अगर शांति चाहिए, सुकून चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो राम जी के स्वरूप को देखकर आपको मिल जाएगी। सौम्यता चाहिए, मृदुलता चाहिए,
तो राम जी के स्वरूप को देखकर मिल जाएगी, उनकी उपासना से मिल जाएगी। तो शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम। और ब्रह्मा जी के द्वारा, शिव जी के द्वारा, और फणीन्द्र का तात्पर्य है शेषनाग, नाग के द्वारा निरंतर सेवित हैं। अर्थात ये लोग आपकी निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, आपकी आज्ञा पालन करते रहते हैं। वेदांत वेद्यम, किंतु वेदांत के द्वारा, वेदांत का तात्पर्य ज्ञान, ज्ञान के द्वारा वेदांत वेद्यम, वेद्य हैं, जानने योग्य हैं। अभी बोले आपने ऊपर कहा कि जानने योग्य नहीं है और नीचे कह रहे हैं जानने योग्य हैं। तो ऊपर जो जानने योग्य नहीं है ये कहा जा रहा है, तो वहां ये कह रहे हैं कि वो किसी प्रमाण से, किसी इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है, किंतु अंतस में अनुभव योग्य है। वेदांत वेद्यम अर्थात वेदांत से जानने योग्य हैं, ज्ञान से जानने योग्य हैं का तात्पर्य है कि वो आपकी अनुभूति का विषय बनते हैं। आप उनको अपने हृदय में देख सकते हैं, आप उनको अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं, राम जी के साथ किसी संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। तो वेदांत वेद्यम विभुम, और वो कैसे हैं? विभु हैं, व्यापक हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, और आप की जो ख्याति है, आपको जो लोग जानते हैं वो कैसे जानते हैं? तो बोले जगदीश्वरम, जगत के ईश्वर के रूप में, जगत के स्वामी के रूप में आपको लोग जानते हैं। सुर गुरुम, और देवताओं के गुरु, जगत के स्वामी, देवताओं के गुरु, और सदा माया से आवेष्टित, माया से रहित, माया मनुष्यम हरिम, और श्री हरि, श्री राम के रूप में आप पुकारे जाने वाले हैं। ऐसे जो राम जी हैं उनको हम वंदे, हम वंदे माने प्रणाम करते हैं, अहम माने हम सब। करुणा करम, जो करुणा के शील हैं, करुणा के स्वभाव का जिनका स्वाभाविक है, स्वाभाविकता है, ऐसे रघुवर को, भूपाल माने जो जगत का सम्राट हो, राजा हो, ऐसे भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, हे श्री राम आप संपूर्ण जीवों की आत्मा में हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, और सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप संपूर्ण जीवों की अंतरात्मा हैं और मैं आपसे सच सच कहता हूं। सत्यम वदामि, कौन कह रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं सत्यम वदामि, मैं आपसे सच सच कह रहा हूं कि हमारे में हृदय में आपके अतिरिक्त और कोई, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल की आत्मा बनकर संपूर्ण चराचर के जगत के स्वामी मेरे हृदय में रहते हैं। मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त अन्य किसी की स्पृहा नहीं है। ऊपर वाली जो पंक्तियां देखिए, नान्या स्पृहा, स्पृहा माने चाह, इच्छा, न अन्य, मैं किसी अन्य की स्पृहा, अन्य की इच्छा नहीं करता। किसकी इच्छा करता हूं? बोले आप जो जगत के स्वामी हैं, आपके अतिरिक्त मेरे हृदय में किसी अन्य की इच्छा है ही नहीं, और मैं चाहता भी नहीं, आकांक्षा भी नहीं है। सकल भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, हे भगवान श्री राम आप रघुवंश में श्रेष्ठ हैं
मैं आपसे भक्ति की, प्रेक्ष माने कामना करता हूं, इच्छा करता हूं। और कैसी भक्ति की कामना? बोले निर्भराम में रघुपुंगवम, हे रघुपुंगव माने रघुवंश में श्रेष्ठ, मैं आपसे भक्ति की इच्छा करता हूं। लेकिन कैसी भक्ति? बोले अनन्य भक्ति की, निर्भरा भक्ति की। निर्भरा अर्थात आपके अतिरिक्त और किसी पर मेरी निर्भरता, आश्रय किसी और का ना हो। मैं केवल और केवल सदा आपका ही आश्रय बनकर, तो मैं ऐसी भक्ति की मांग करता हूं। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं चा। मैं इस भक्ति की कामना के साथ साथ एक और मांग करता हूं प्रभु। भक्ति तो रहती है, भक्ति तो करना चाहता हूं, लेकिन हृदय में ना ये कभी कभी कामदेव का प्रभाव हो जाता है, कभी कभी क्रोध देव का प्रभाव हो जाता है, कभी कभी अन्य जो दुर्गुण हैं, अन्य जो दुष्वृत्तियां हैं, वो हृदय में प्रभावी हो जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश इत्यादि। तो इसलिए मैं ऐसी मांग करता हूं कि कामादि दोष जो हैं, काम के साथ आदि लगाने के बाद का तात्पर्य हो गया कि सारे जितने भी दोष हैं, उन सारे दोषों को आप मेरे हृदय से निकाल दीजिए। और ये भी सच है, अपने निकालने से तो ये कभी निकलने वाले नहीं है। इसलिए जब भी किन्हीं भी भक्तों ने मांग की तो ये भगवान से ही मांग की कि प्रभु आप ही कृपा करो कि इस चित्त से कामना की जो ग्रंथि है, वासना की जो ग्रंथि है, इस हृदय में जो भी कामादि षड विकार हैं, वो सदा सदा के लिए, और आप मेरे हृदय में स्पष्ट रूप से दिखने लग जाओ। अभी भी आप हो, कभी कभी दिखते हो, लेकिन ज्यादातर कोई और ही दिखता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं दिखते, कभी कभार सुबह, दोपहर, शाम में, रात को सोते समय, सुबह उठते समय कभी कभी आपकी भी एक आध झलक आ जाती है। लेकिन अब मैं ऐसा चाहता हूं कि केवल और केवल आपकी ही झलक बनी रहे, आपकी ही उपस्थिति बनी रहे। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे चित्त को शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो, निर्मल कर दो। हाँ, हमारे भीतर जो कामना वासना है, इससे मुझे मुक्त कर दो, जिस कारण से मैं आपकी सदा अनन्य भक्ति कर सकूं। जाई न चाहिए कबहू कछु। श्री राम ने पूछा मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा आप कहाँ नहीं हो प्रभु? बोले नहीं, फिर भी बता दो, कोई एक ऐसी जगह तो बताइए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्म जगत की सत्ता में व्याप्त है, लेकिन हर जगह तो नहीं दिखता, किंतु मूर्ति में, गुरु में, शास्त्र में, अपने से बड़ों में दिख जाता है। तो है तो हर जगह, लेकिन दिखता नहीं। दिखने का कोई एक मार्ग चाहिए। तो मैं कहाँ रहूं? तो ऋषि कहते हैं आप कहाँ नहीं हो? बोले नहीं, फिर भी कुछ जगह तो बता दो। तो रहने की जगह बताते हैं। जाई न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासु उर, सोरा उर निज गे। बोले आप उनके हृदय में रहो जिनके हृदय में आपके अतिरिक्त अन्य किसी की चाह, यही तो मांग कर रहे हैं ना कि आपके अतिरिक्त और कोई न रहे। तो जाई न चाहिए कबहू कछु, जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और उसके हृदय में सरलता हो, ऐसे स्नेह मूर्ति भगवान राम। बसहु निरंतर तास उर, उसके उर माने हृदय में सदा बसो, एक दिन, 2 दिन, घंटे, 2 घंटे नहीं, सदा बसो। क्यों? क्योंकि आप रहते कहाँ हो? अपने घर में।
आप यहाँ आए हो कितनी देर के लिए? 1-2 घंटे के लिए। किसी के घर जाते हो कितनी देर के लिए? घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए। लेकिन आपका अगर पूछा जाए एड्रेस का क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, तो आप जिसके घर में हो उसका पता नहीं देते, भले आप अभी वहीं बैठे हो। आप यहाँ बैठे हो, अगर अभी कोई आपका पता मांगे तो आप आश्रम का पता नहीं लिखोगे। आप कहाँ का लिखोगे? मैं गोमती नगर में, इंदिरा नगर में, महानगर में, विकास नगर, हमारे आसपास सब नगर ही नगर हैं, तो वहां रहता हूं। तो आप अपना पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अपने घर का लिखते हैं। किसी के यहां जाते हैं थोड़े समय के लिए, हाँ, दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, लेकिन प्रभु आप भी उसी तरह उनके हृदय में बसो जिनके हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और की चाह न हो। क्यों? क्योंकि सो राउर निज गेह, गेह का मतलब होता है घर, क्योंकि वो आपका अपना घर है। उसके हृदय में नहीं रहोगे तो रहोगे कहां? इसलिए अगर भगवान के रहने का घर का पता चाहिए तो किसी भक्त के हृदय के घर को ढूंढ लीजिए, किसी भक्त के हृदय को टटोल लीजिए, वहां आपको भगवान राम जी मिल ही जाएंगे, क्योंकि वो उनका अपना घर है और व्यक्ति वहीं रहता है जो उसका एड्रेस हो, उसका घर हो। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए कहीं आ जा सकते हो, लेकिन रहोगे अपने घर में ही। अगर आपको किसी से मिलना ही हो तो आपके घर पे झंडा गाड़ के बैठ जाए तो 1-2 साल में तो आप मिल ही जाओगे। कितना दिन घूमोगे? जैसे, गुड, बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने। जैसे नचिकेता भी महाराज मिलने गए किससे? यमराज से। अब यमराज भी महाराज टूर पे निकले थे। अच्छा देखो, टूर पे निकलना चाहिए सबको, है, एक ही जगह रहना नहीं चाहिए। यमराज भी टूर पे निकलते हैं, तो भी अपना मन उब गया होगा, रहते रहते भाई सबको दंड ही देते रहते हैं। बोले चलो हम भी थोड़ा घूम टहल के आओ, तो भी अपना निकल गए महाराज कहीं। उसी समय नचिकेता पहुंच गए महाराज मिलने के लिए। अब पता चला मालिक साहब है ही नहीं, नौकर घर में नहीं घुसने देते, मालिक ना हो। तो महाराज क्या करें? बोले नहीं, अब आए हैं तो मिलके तो जाऊंगा। और भी तब जब मेरे बाप ने मुझे दान कर दिया हो, किसको जाओ, मैं तुझको मृत्यु को देता हूं। बहुत सुंदर। नचिकेता के पिता ने दान कर दिया मृत्यु को। आप सोचो, ऐसे भी माता पिता होते हैं। मलालसा का चरित्र आप कभी पढ़िए। अपने सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया। गर्भ में पल रहे बच्चों को ब्रह्म विद्या का, वेदांत का उपदेश करती थी। जब आप पालने में बच्चे को लालन पालन करते हैं तो आप क्या सुनाते हैं? संसार सिखाते हैं, दुनिया की बातें सिखाते हैं। बोलो मम्मी बोलो, पापा बोलो, भैया बोलो, दादा बोलो, दादी बोलो। मलालसा क्या कह रही है? नहीं, तुम ब्रह्म हो, तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हो, तुम ये जानो। और परिणाम हुआ कि सारे के सारे पुत्र सन्यासी हो गए, वेदांत में निष्णात हो गए। तो नचिकेता पहुंचे यमराज से मिलने। यमराज टूर पे थे, बैठ गए 3 दिन महाराज, और बोले बिना मिले जाऊंगा नहीं और कुछ खाऊंगा नहीं। 3 दिन कुछ खाया ही नहीं महाराज। घूम टहल के आए, आनंद करके नचिकेता को देखा द्वार पे बैठे हुए ब्राह्मण, उसमें भी ब्रह्मचारी। 3 दिन से द्वार पर गृहस्थ के किसी गृहस्थ के द्वार पर कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि, वो भी कोई सन्यासी ब्रह्मचारी भूखा रह जाए। बोले राम राम, पहले तो तुम कुछ खाओ, बाद में बातचीत करेंगे, जो होगा, कौन हो, कहां से आए हो। क्योंकि गृहस्थ के द्वार पर कोई भी अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए, इससे उसकी सारे यश नष्ट हो जाते हैं। तो नारायण तात्पर्य कहने का क्या है कि आपका परमानेंट एड्रेस दूसरे का घर नहीं हो सकता। इसलिए अगर आपको भी भगवान का परमानेंट एड्रेस चाहिए, उनसे मिलने की जिद अगर आपको है, तो क्या करें? आप भी किसी भक्त के हृदय पर डेरा जमाकर बैठ जाइए। अब आश्रम के द्वार पर मत बैठिएगा, मैं हृदय के द्वार पर कह रहा हूं, भौतिक द्वार पे बैठने से नहीं होगा। तो भक्त के हृदय पर
डेरा जमाकर बैठ जाएं कि बिना भगवान से मिले तो अब मैं जाऊंगा ही नहीं, और तक्षण मिल जाएंगे। तो कहते हैं भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुर्मान समचा। मेरे मन से सारे दोष निकाल दो प्रभु। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, अतुलनीय बल के जो धाम हैं, भंडार है, वो हनुमान जी महाराज हैं। उनका देह कैसा है? स्वर्ण, हेम या स्वर्ण एक ही बात है। हेम को स्वर्ण भी कहते हैं, स्वर्ण को हेम भी कहते हैं। स्वर्ण के समान चमकीला। तो आप स्वर्ण के समान, सुमेरु पर्वत के सदृश स्वर्णाभ से कांति युक्त आपका शरीर है। लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिस। सोना देखने में भले नाजुक लगता हो लेकिन बहुत मजबूत होता है। आग में कितना भी जला दो वो जलने वाला नहीं है। इसी प्रकार आपका शरीर देखने में भले स्वर्ण की कांति से युक्त लगे लेकिन कैसा है? वज्र के समान मजबूत है। कितना भी प्रहार करो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका शरीर स्वर्ण शैलावदेयम है, हेम शैलावदेयम है। और आप धनुजवन कृशानुम, दानवों के वन रूपी जो असुरों का जो वन है, असुर रूपी जो वन है, असुर रूपी जो दानव हैं, उसको आप जलाने में अग्नि के जैसे हैं। कृशानु माने अग्नि। आप उसको ध्वस्त कर देते हैं, जलाकर भस्म करने वाले हैं। और ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। बुद्धिमताम है, अर्थात आपके भीतर बुद्धिमत्ता है। सकल गुण निधानम, जितने भी गुण हो सकते हैं वो सब आप में विराजमान रहते हैं, उसके निधान हैं। आप खान हैं, आपके पास रहते भी हैं और आपके सानिध्य में जो आते हैं उनको आप देते भी हैं। और ये आपको कहां से मिला है? हनुमान चालीसा में आपने सुना था, माता सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नद निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और इतने में खुश नहीं हुए, राम जी मुंह लटकाए, हनुमान जी मुंह लटकाए बैठे। सीधन का बताओ, बड़ा लालची है, इतना सब कुछ दे दिया, रिद्धि सिद्धि दे दिया। जैसे आप अपने किसी सेवक को ये भी दे दो, ये भी दे दो, मुंह लटकाए, और जब तक उसके मन की चीज ना दो खुश नहीं हो। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये सब क्या है, इसका हमारे लिए कोई मूल्य है ही नहीं। तो सीता जी ने कहा मुंह क्यों लटकाओ, बताओ तो पता तो चले। तो हनुमान जी कहते हैं जो चाहिए वो दो। क्या चाहिए? तो इशारा करके बताए। तो भगवती सीता जान गई कि राम जी के अतिरिक्त हनुमान जी के जीवन में कोई और महत्व, ये अष्ट सिद्धियां नौ निधियां, इसका इसके लिए कुछ भी महत्व नहीं है। तब सीता जी कहती हैं जाओ राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति। उनके दास सेवक तब हनुमान जी महाराज उछल पड़े, कूद पड़े, मैया बड़ी कृपा की, बड़ा आशीर्वाद दिया, हाथ पैर पकड़कर प्रणाम करने लगे। इसलिए हनुमान जी को राम जी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। इसीलिए स्वामी को प्रसन्न करने का सेवक का एक ही तरीका है, वो है सेवा। और सेवक के लिए भी एक ही चीज अभीष्ट हो, वो है स्वामी की प्रसन्नता और सेवा। तो हनुमान जी ने इस रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। हनुमान के रूप में नहीं, भक्तराज हनुमान, आज्ञाकारी हनुमान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो काम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, आप वानरों के स्वामी हैं, अधीश है। और रघुपति, रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त हैं, श्रेष्ठ दूत हैं। वात जातम नमामि, ऐसे वायुपुत्र हनुमान को मैं अपना श्रद्धा अर्पित करता हूँ, प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा सा इस श्लोकों का
भावार्थ आपको मोटा मोटी में बता दूं, ब्रह्म के लीला स्वरूप का स्तवन है। पहले श्लोक को देखिए, क्योंकि ब्रह्म का भी यही सारा का सारा गुण आप वेदांतों में पढ़ते हैं। तो ये राम जी को माध्यम बनाकर ब्रह्म के लीला स्वरूप का, मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, उनके लीला स्वरूप का वर्णन है, निर्गुण का नहीं बल्कि सगुण के में उनकी जो लीलाएं हैं उसका स्तवन है। ब्रह्म के संपूर्ण धर्मों से संयुक्त जो भी उनके धर्म है, अप्रमेय, शांति, शाश्वत, अप्रमेय आदि, लीलावेश में श्री राम जी अवतरित हुए हैं। तो उन लीलाओं को सभी कवियों ने अपनी अपनी भाषा देकर उनका स्तवन किया है। स्तवन तो अल्टीमेट ब्रह्म का ही है और अपनी भावना को यहां पर समर्पित किया है। अच्छा, अब आप तीसरा श्लोक देखिए। इससे आज पहले दिन ही हम पूरे सुंदर कांड को आपको बता देंगे। बोलेंगे फिर 2 दिन क्या होगा? तो 2 दिन कुछ तो होगा ही, लेकिन पूरा सुंदरकांड तीसरे श्लोक में है। तब तो महाराज बड़ी बढ़िया बात बताई। एक तीसरा श्लोक पढ़ लो, पूरा सुंदरकांड हो गया। बोले यहां अर्थ की तो दृष्टि से हो जाएगा, पाठ और अनुष्ठान की दृष्टि से कैसे? आप देखिए, अतुलित बल धामम, जो जो लीलाएं इस सुंदरकांड में हैं, उन सुंदरकांड में गोस्वामी जी ने कितनी चतुराई से देखिए यहां पर पूरा संकेत कर दिया। अतुलित शक्ति के भंडार। प्रथम लीला क्या है सुंदरकांड की? समुद्र का, आप सोचिए, समुद्र लंघन में कितना बल चाहिए? कोई कहता है मैं जोजन भर जाऊंगा, कोई कहता है मैं इतना जाऊंगा, कोई कहता है मैं चला तो जाऊंगा लौट नहीं आऊंगा। का चुप साध रहे हो हनुमाना? हनुमान जी कहते हैं क्या कहो तो जाऊं, एक क्षण में पार करके वापस ही नहीं, लंका को तहस नहस जला जलू के, रावण को मार मोर के, सीता जी को उठाकर जावन कर देना। बस 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 करो, इतना कुछ नहीं करना है, क्योंकि इतना कुछ तुम कर लोगे तो राम जी क्या करेंगे। तो इसलिए हमको भी ये सीखना है हनुमान जी से। देखिए कि जितना मेरा कर्तव्य हो मुझे उतना ही करना है, उसके आगे नहीं। लेकिन लोग अपना काम ना करके दूसरे का ही करते, ये स्वभाव होता है। तो हो उतना करो जितना तुमको बताया गया, जितना तुम्हारी ड्यूटी है, तुम जाओ बस। केवल राम जी ने अभी सीता जी के पता लगाने की बात कही है, कुछ और नहीं, बाकी तो राम जी करेंगे। तो हनुमान जी का ये पहला जो पद है अतुलित बलधामम, इससे सुंदर कांड के प्रथम चरित्र में जो समुद्र लंघन का संकेत है वो मिल जाता है। स्वर्ण शैलाभदेयम, हेम शैलाभदेयम, पर्वत की आकृति का जो स्वरूप है वो क्या है? सीता के समक्ष स्वरूप निवेदन। जब सीता जी ने कहा भाई लंका में प्रवेश हो गया, तो फिर क्या हुआ? अशोक वाटिका में गए तो कथा सुना रहे, तो किन होत प्रगट, किन भाई, जो लोग कथा सुना रहे भाई कौन हो, प्रगट क्यों नहीं होते? तो हनुमान जी ने वहां पर अपना कांति में स्वरूप, बिल्कुल सौम्य सुशील स्वरूप सीता जी के समक्ष, मैं रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान के, मैं राम का दूत हूं मां, ये करुणा निधान की शपथ खाकर। तो यहाँ पर इस पंक्ति से, स्वर्ण शैलावदेयम से इस कथा का संकेत मिलता है। और तीसरा क्या? दनुजवन कृशानुम, तो असुर रूपी वन को ध्वस्त करने का तात्पर्य है यहाँ पर लंका दहन का संकेत कर। देखिए सुंदरकांड कैसे क्रम से चल रहा है। लंका में प्रवेश, सीता जी के साथ संबंध, उनके साथ परिचय, और तभी तो माता मुझे फल खाने की इच्छा, खा लो। और फल खाने गए तो वहां पर बांध लिया तो फिर बोले वाओ तुमको फिर मैं बांध ही देता हूं। फिर लंका को उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो असुरों की, दानवों की जो लंका है उसको जला दी। तो दनुजवन कृशानुम, और उसके बाद ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ये ज्ञानी नामाग्रगण्यम क्या है? अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए शत्रु के
दल में विभीषण को अपना बनाकर एक तरह से सेंध लगा दी कि बिना बुद्धिमानी के, क्योंकि जाते ही विभीषण के साथ मैं मित्रता करूंगा, यही सन हट करियो पहचानी साधु ते हुए ना। क्योंकि विभीषण सुबह उठते उठते भगवान का नाम लिया, हनुमान जी ने सोचा ये बुद्धिमानी है, नीति है कि अगर सुबह सुबह कोई राम का नाम ले रहा है इसका मतलब ये भक्त, इससे अहित नहीं होगा। तो विभीषण को राम जी से मिलने की युक्ति बताई, मंत्रणा दी, आओ मैं तुम्हें राम जी से मिलाऊंगा, मेरा नाम बता देना, राम जी तुम्हें बहुत अपना मानेंगे। तो ये क्या है, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम। विभीषण को मंत्रणा दी और सीता को सांत्वना दी कि चिंता मत करो, राम जी आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तो ये ज्ञानी नामक अग्रगण्यम है। और सकल गुण निधानम अब आप देखिए यहां पर भगवान के काम करने में हनुमान जी का दास्य रूप, सीता जी के सामने दास्य रूप, विभीषण के सामने सख्य रूप, मित्रता का रूप, और लंका में प्रवेश के साथ अक्षय कुमार आदि को युद्ध में मारने के साथ रावण को नीति भी सिखाते हैं कि दूत अगर इतना बलवान है तो स्वामी कितने बलवान होंगे। ये नीति, धर्म नीति भी सिखाया कि मैं दूत हूं, मुझे मारने से कुछ भी, मेरा पैर उठा के क्या मिलेगा। कथा स्मरण करिएगा, भी आएगा धीरे धीरे। जब पैर उठाने की बात हुई, अंगद आए थे ना, पैर उठाने की बात हुई, तो वहां पर इस प्रकार की नीतियां अपनाकर अपनी बुद्धि का प्रताप दिखाया है। तो इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी नीति, अपनी बुद्धिमत्ता कैसे दिखाते हैं। बैठने की बात हुई तो कहां बैठे, ऊपर। क्यों, क्योंकि मैं राम का दूत हूं, ऐसा वैसा थोड़ो ना सम्माननीय हूं। मेरा अपमान माने मेरे स्वामी का अपमान होगा। तुम्हारे जैसे लोग उनके चरण से धूलि की सेवा करते हैं, इसलिए मेरा आसन अभिमान नहीं है, वो अपने स्वामी के गुणों का, प्रताप का व्याख्यान है। तो वहां पर उनकी जो नीति है, धर्म नीति है, राजनीति है, यहां पर उनकी इस ज्ञानी नामक ग्रगण्यम से देखने को मिलती है। और गुणों से संयुक्त है सकल गुण निधानम और वानराणाम धीशम, वानरों का नायकत्व तो करते हैं, सेना नायक ही हैं। और उसके बाद राम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, जब सीता जी का अन्वेषण करके समुद्र को लांग कर वापस आते हैं तो ये राम के दूत के रूप में उनका काम हुआ और राम जी की प्रसन्नता उनको प्राप्त हुई, क्योंकि राम जी ने अपने नाम से अंकित मुद्रिका उनको दी थी और किसी को नहीं दी। तो ये उनके ऊपर प्रियता का ही तो प्रतीक है, नहीं तो सुग्रीव आदि को दे देते, लेकिन चलते चलते भी हनुमान जी को ही राम जी ने वो मुद्रिका सौंपी थी। तो ये उनकी प्रियता है कि आप राम जी के बड़े प्रिय दूत हैं। अब आप देखिए पूरा सुंदरकांड इस एक श्लोक में मोटा मोटी समाहित हुआ कि नहीं, इससे अधिक की तो कोई लीला नहीं है ना। एक मतलब बड़ा बड़ा अगर आप संदर्भ लेकर चले, बाकी तो बहुत सारी कथाएं हैं। तो सुंदरकांड पूरे इस मानो मंत्र के साथ, श्लोक के साथ हमको संकेत करता है। जामवंत के वचन सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिखऊं तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी, होहि काजु मोहि हर्ष विशेषी, यह कई नाई सबनि कहूँ माता, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताबू, बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी,
चलेऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेऊ हनुमान। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाथ होहि श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा, करि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही तेई बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब बदन बैठियौ आई, सत्य कहूँ कोई जानते माही। कवनहु जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न कीन्ही कहो हनुमाना। जो जन भर तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरा जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तिस भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत मीन्हा। बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मागा विधाताई सिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। राम काज करियौ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरषि चलेऊ हनुमान। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी ने जाने का निर्णय किया। उनके हृदय को ये काम बहुत अच्छा लगा। और फिर कहते हैं कि सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परिख्यों तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। तुम मुझे परखना, परखने का तात्पर्य है प्रतीक्षा करना। तुम इंतजार करना कि जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर न लौट आऊं। लेकिन भूखे मत रहना। कंदमूल, अब बानर है तो अपने स्वभाव को तो बताएंगे ही ना। कंदमूल फल आदि भक्षण करते रहना, खाते रहना, और इसको करते हुए मेरे लौट आने की प्रतीक्षा करना। जब लगी आऊं सीतहि देखी, हूँ ही काज मोहि हर्ष विशेषी। मुझे विशेष प्रकार से हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है। और ये एक सिद्धांत भी है कि यदि आपको किसी कार्य में बहुत हर्ष हो तो उस कार्य की सिद्धि अवश्यंभावी होती है। तो जब लगी आऊं सीतई देखी, हूँ ही काज मोहि हर्ष विशेषी। माता सीता का ये जो कार्य है ये हो जाएगा। असकई नाई सबन कौ माथा, चले हर्ष ये धरि रघुनाथा। अब इस पर थोड़ा अंडरलाइन करें। प्रत्येक शब्द का अर्थ तो नहीं बताया जा सकता समयाभाव के कारण। हनुमान जी चलते तो हैं लेकिन अपने बल पर अभिमान करके नहीं। हाँ मैं कर लूंगा, बोले नहीं। चले, प्रणाम किया और क्या किया, बोले हिय माने हृदय में
धर लिया, धरी, धर माने धर लेना, अवधि में धर लेना का तात्पर्य रख लेना, धारण कर लेना। किसको? बोले रघुनाथ को, रघुनाथा। तो जहां जिसके हृदय में रघुनाथ हो वहां कोई काम तो असंभव हो ही नहीं। हनुमान जी ने राम जी को साथ लिया और चल पड़े। कैसे चले? बोले सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक, तुरंत छलांग लगाई, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। एक शिला थी, उसके ऊपर उनको दिखाई दी सुंदर, उस पर छलांग लगाकर चढ़ गए और बार बार रघुबीर संहारी। ये इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या संत लोग करते हैं कि बार बार रघुबीर संहारी। बोले भगवान को संभाल रहे हैं, क्या वो गिरने उड़ने का डर था? संभाला तो उसे जाता है ना कि जैसे गिरने का डर हो, भय हो। बोले हाँ, क्योंकि हनुमान जी बड़े काम के लिए जा रहे हैं, तो बार बार देख लेते यही हो ना, कहीं निकल के कूद के चले तो नहीं गए। हृदय में ही बैठे रहना, क्योंकि तुम्हारे बिना होगा नहीं। इसलिए बार बार रघुबीर। और दूसरा अर्थ है कि चलते हुए एक क्षण के लिए भी राम जी का विस्मरण नहीं करते, बार बार स्मरण करते रहते हैं, राम 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 राम। तो इसीलिए एक भक्ति की दृष्टिगत एक संकेत भी है कि भक्त को भगवान से मिलने के लिए सतत नाम जप करते रहना चाहिए। हनुमान जी भक्त हैं, राम जी को हृदय में धारण किए हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं? भक्ति रूपी सीता के पास। और बिना भक्ति के भक्त को भगवान मिलते नहीं है। इसलिए सीता जी को मिलने के लिए बार बार नाम जप भक्त को तो करना ही पड़ेगा। इसलिए दो अर्थ हुए। एक अर्थ तो राम जी आप सतत बने रहना, ये काम है। और दूसरा अर्थ ये है कि सतत नाम जप कर रहे हैं, एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं है। ये हम लोगों के लिए संकेत है कि हमको भी महत् कार्य करना है। क्या? लंका घूम के आना है। बोले महाराज वो भी जाना था, कोविड के कारण नहीं जा पाए। तो बोले उसके जाने के लिए भी उनका आश्रय, और लंका को पार करने से भी दुर्गम कार्य है कि हमारे हृदय में भक्ति विराजित हो जाए। लंका को तो पार करना बड़ा चुटकी बजाकर खेल है, तो इसलिए भक्ति को हृदय में धारण करने के लिए सतत भगवत स्मरण बना रहे। तो बार बार रघुबीर संहारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। तरक गए, तरक माने चल पड़े। जयगिर चरण दे हनुमंता, चले सुगहा पाताल तुरंता। जिस शिला के ऊपर, गिर के ऊपर हनुमान जी पैर रखते हैं, इतना वेग होता है कि उसका कल्याण ही हो जाता है महाराज। नीचे की ओर ही चला जाता है, पाताल की ओर चला जाता है। जिम अमोघ रघुपति करबाना। मैंने अभी आपको कहा था जैसे भगवान राम का अमोघ वाण चलता है, उतनी ही गति से ये ते ही भांति चले हनु माना। जैसे राम जी का बाण अमोघ है, तीव्रता से चलता है, इतनी ही तेजी से श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। समुद्र में रहने वाला जो मैनाक है, उसको लगा कि ये राम का दूत है, तो जरा इनको, मैनाक पर्वत को तो लगा कि जरा आओ तुम यहां पर थक गए होगे और विश्राम कर लो, जल वल पी लो, कुछ नाश्ता वगैरह कर लो, तब आगे बढ़ना। हनुमान जी की दृष्टि में नाश्ता करने की, थकान उतारने की कोई तीव्रता नहीं है। हनुमान ते ही परसा, इसका आध्यात्मिक संकेत है। भक्त भी जब भक्ति करने के लिए, पाने के लिए रास्ते पर चलता है, तो उसके भी जीवन में आकर्षण आते हैं। ये खान पान क्या है? आकर्षण ही तो है, भोग ही तो है। तो उसको क्या करना चाहिए? बोले ना ग्रहण करो ना त्याग करो, है चलो, ये भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बोले नहीं, हनुमान जी की तरह विवेक क्या करे? हनुमान ते ही परसा,
उसका स्पर्श किया, परस किया। और करिपुनि कीन्ह प्रणाम, और उसको प्रणाम करके ना उसको छोड़ना है ना उसको ग्रहण करना है, बल्कि उसका सम्मान करते हुए, आदर करते हुए स्वीकार कर लेना है, स्पर्श कर लेने। अब आप लोग भी भगवान के सामने लेकर भोग आते हैं, या हम ही लोगों को कई बार कोई चीज देते हैं तो क्या करते हैं, केवल स्पर्श ही तो होता है। तो स्पर्श का तात्पर्य हो गया स्वीकार कर लेना, ग्रहण कर लेना। तो हनुमान जी ने ये भी नहीं कि बैठ के खाने लग गए, और ये भी नहीं कि उसको उठा के फेंक दिया, तिरस्कार करके नहीं ले जाओ। बोले उसको छूकर उसका सम्मान भी कर लिया, स्वीकार भी कर लिया, ग्रहण भी कर लिया, और अपना समय भी व्यर्थ नहीं किया। हनुमान ते परशा, यह है विवेक। ते पुनि कीन्ह प्रणाम, और कहते हैं भैया राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ। भैया मुझे राम के काम के बिना विश्राम कहाँ, खाने पीने की फुर्सत कहाँ, इसलिए ये ले जाओ। मैंने स्पर्श कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, ये फिर कार्य आएगा। तो कहते हैं यहां पर एक अध्यात्म रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक आया, मैं आपको निवेदन कर दूं। महामेरु प्रतीकाशम माम द्रक्षध्युम प्लवंगमः दिवामावृत्य कक्षंतम ग्रसमानमिवांबरम विधमिष्यामि जीमुतान कंपिष्यामि पर्वताम सागर शोषिष्यामि प्लवमानो महार्णवम। मैं महागिरी मेरु के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता आगे बढ़ूंगा। हनुमान जी कहते हैं क्योंकि मुझे इतना तेजी से काम करना है कि मैंने अपना शरीर विशाल सुमेरु के समान, तो ये छोटे मोटे मैनाक पर्वत उसके सामने अवरोध नहीं खड़ा कर सकते हैं। मैं विशाल हूं और स्वर्ग को ढकता हुआ जाऊंगा। स्वर्ग को ढकता हुआ जाऊंगा तात्पर्य है कि स्वर्ग में हमेशा भोग होता है, नाना प्रकार की सुविधाएं होती हैं। तो ये जो मेरे सामने आकर्षण आएंगे इसको मैं ढक दूंगा, इस वेग से मैं जाऊंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर दूंगा, अर्थात कोई भी छोटी मोटी बाधाएं आएंगी तो उनको चीरता फाड़ता मैं निकल जाऊंगा, उनको हिला दूंगा और एक चित्त होकर छलांग लगाकर मैं आगे बढ़ूंगा और समुद्र को सुखा दूंगा। ये सामर्थ्य रखता हूं। अध्यात्म रामायण का ये श्लोक है। तो इसलिए सागर शोषिष्यामि, मैं सागर को सुखा सकता हूं, ये सामर्थ्य है। किंतु राम काज के लिए जा रहा हूं, भैया अभी क्षमा करो, अभी ये भोग तुम्हारा हमारे काम नहीं आने वाला है। ऐसा कहकर हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जानई कहूं बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कह माता, पठैन आई कही ते ही बाता। जात पवन सुत देवन देखा, जब भगवान हनुमान को जाते हुए देखा, उनके बल बुद्धि को देखा, तो अहिन की जो माता है, सर्पों की जो माता है, उसका नाम है सुरसा। पठैन आई कही ते ही बाता, जाओ जाओ तुम इसका रास्ता रोको। देखिए 3 बाधाएं आई हैं। एक ये है मैनाक, दूसरा है सुरसा और तीसरा लंकिनी आगे आएगी। इसीलिए साधक के जीवन में भी 3 बाधाएं आती हैं। आध्यात्मिक भी आती है, आदि भौतिक भी आती है और आदि दैविक भी आती है। तो इन तीनों बाधाओं को पार करके ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी ने जथा जोग सबका प्रबंधन किया है। जरूरी नहीं कि सारी बाधाओं को आप खत्म कर दो। कभी कभी किसी बाधा के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करके निकल जाने में ही भलाई होती है। कभी डटकर सामना भी करना चाहिए। तो कहते हैं आज सुरनमोय दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। देर नहीं की, देखिए तुरंत जैसे ही सुरसा ने कहा कि आज मुझे तो देवताओं ने वाह वाह बहुत सुंदर खाने का हट्टा कट्टा
व्यक्ति भेज दिया, आज तो मैं तृप्त होकर बढ़िया से खाऊंगी। तो राम काज कर फिर में, हनुमान जी ने कहा देखो टाइम मत बर्बाद करो, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, नहीं तो फिर मैं, हमारे अवधि में कहावत है, जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसे देवता हूँ वैसी पूजा करनी चाहिए। तो उसके आगे एक और भी है, वो मैं कहूँगा नहीं, वहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर लात का देवता हो तो बात से तो उसको तद अनुरूप ही उपचार करना चाहिए। तो जस देवता तस चाहिए पूजा, भाई मान जाओ, मेरे काम में बाधा मत उत्पन्न करो, क्योंकि मैं किसी लक्ष्य को लेकर निकला हूँ। राम काज कर फिर मैं आऊँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे के निकल जाऊंगा, राम का काम करके मैं फिर आऊंगा। सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, भगवान को सीता जी की सुधि, उनका जो अन्वेषण है, समाचार सुनाकर जब मैं आऊं तब क्या करना, तब तुम बदन पैठियों आई और सत्य कहूं मैं जान दे माई। माई शब्द बड़ा प्यारा है, माई मुझे जाने दो, लेकिन अब वो माई हो तब ना माने। हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे सामने और तुम जो मर्जी आए वो कर लेना, मान जाओ। नहीं नहीं महाराज, मैं कैसे मान जाए, कौनो जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसति न मोहि कहो हनुमाना। जाने नहीं देती है, जोजन भरते ही बदन पसारा, कभी तनु कीन दुगुन विस्तारा। वो योजन बढ़ाती है, हनुमान जी दूसरा योजन बढ़ाते हैं, 4, फिर 8, 8 तो 16, 16 तो 32, मतलब जितना जितना उसका मुख बढ़ता जाता है उससे उससे दुगना रूप हनुमान जी कर लेते हैं। 16 योजन मुखते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जितना चाहे उतना विस्तार कर लो, 16, 32, 64, 100, 200, 500, लेकिन फिर हनुमान जी ने कहा ये बुद्धिमानी देखे हर जगह। अब हनुमान जी ने देखा अपना काम निकालो, फिर क्या किया, सतजो जनते आनंद की ना। जब हनुमान जी ने खूब अपना बड़ा रूप कर लिया तो उससे बड़ा सत योजन कर लिया सुरसा ने। तो हनुमान जी ने कहा अब अच्छा मौका है, मसक समान अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, बदन पैठ पुनि बाहर आवा। छोटा सा रूप धारण किया, अंदर गए, बाहर निकल कर आए, भैया प्रणाम, जा रहा हूं। क्या हुआ, मांगा विदा ताई सिरुनावा। अरे तुमने खाने की बात की, मैं तो तुम्हारे पेट से अंदर जाकर बाहर आ गया, तुमने मुझे खा लिया बात बराबर। मोहि सुरंजय लाग पठावा, बुद्धिबल मरम तोर में पावा। देवताओं ने जिस लिए मुझे भेजा था उसका मैंने था ले ली, बल ले लिया, और जाओ मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। राम काज तुम करी हूँ, बल तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। जाओ मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि तुम में बल बुद्धि विद्या सब कुछ है, तुम राम का काम करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और तब श्री हनुमान जी महाराज आगे चल पड़ते हैं। इसको हम लोग कल के कक्षा में देखेंगे। दोबारा निष्ठान स्मरण, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरित मानस की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।